श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और यहाँ बनी राष्ट्रपति भवन की सुंदर इमारत, इसे देखने का सपना पाल रहे नागरिक अब बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और राष्ट्रपति भवन के अंदर पुराने स्मारकों, कलाकृतियों और तमाम तरह के आर्ट और राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली निजी ज़रूरत की चीज़ों के साथ फोटो ले रहे हैं। लेकिन ये सब वहाँ की बर्बादी की तस्वीरें हैं। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जागरण.com। श्रीलंका अब तक की सबसे भयानक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। पेट्रोल बचा नहीं, खाने पीने का सामान इतना महंगा हो चुका है कि खरीदा नहीं जा सकता। दवाइयां मिल नहीं रही, जनता की जेब में पैसे नहीं बचे। इसलिए जनता कोलंबो में राष्ट्रपति के आवास की तरफ भाग रही है और राष्ट्रपति के पास नीतियां नहीं बची, इसलिए वे आवास छोड़कर पहले ही भाग चुके हैं। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास का दहन कर दिया गया और इन सब खबरों से आप हालात की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। इन सब के बीच श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष महिंद्रा यापा अभयवर्धने ने जानकारी दी कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। श्रीलंका में जनता के साथ साथ श्रीलंकाई टीम के पूर्व क्रिकेटर एस जयसूर्या और के संगाकारा भी सड़कों पर दिखाई दिए और उन्होंने भी जनता की आवाज को बल दिया। जयसूर्या ने इस मौके पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं हमेशा श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा हूं और जल्द ही हम जीत का जश्न मनाएंगे। ये बिना हिंसा के जारी रहना चाहिए। इसके साथ ही जयसूर्या ने कहा कि आर्थिक संकट के शुरुआती दिनों से भारत हमारी मदद कर रहा है, इसलिए हम भारत के आभारी हैं। इस मुश्किल घड़ी से लड़ने के लिए भारत का योगदान अहम है। अब सवाल आता है कि श्रीलंका का भविष्य क्या है। इसके लिए हमने बात की जेएनयू में अर्थशास्त्र पढ़ा चुके पूर्व प्रोफेसर अरुण कुमार से। उन्होंने बताया कि किन किन देशों में इससे पहले आर्थिक संकट आ चुके हैं, लेकिन वो श्रीलंका से कैसे अलग हैं और श्रीलंका के सामने क्या चुनौतियां और क्या विकल्प बचे हैं। ऐसा है कि अगर पिछले 40-50 साल में देखें तो कई देश हैं जहाँ पे कि इस तरह का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया और उनकी अर्थव्यवस्था में बहुत परेशानी का दौर चला। तो जैसे कि जब सोवियत यूनियन टूटा तो रूस बना, तो वो 1990-91 में जब ये हुआ तो उसके बाद उनकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा एक जैसे भूचाल सा आ गया और बहुत परेशानी का दौर उनको झेलना पड़ा। उसी तरह ईस्ट यूरोप की कंट्रीज हैं, पोलैंड हैं, बाकी हैं, वहाँ पे भी बहुत तेज इन्फ्लेशन रहा। उनके पास कैपिटल नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। श्रीलंका की एक खास परिस्थिति है कि बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है। रूस वगैरह बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थी, तो वहाँ पे इतनी समस्या नहीं हुई। उन्होंने अपना जो अर्थव्यवस्था को ठीक कर लिया। ईस्ट यूरोप में जैसे हुआ तो उन्होंने कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स कंसेशन बहुत सारे दिए, तो वहाँ से कैपिटल जब आया तो धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ। उसी तरह जैसे कि लैटिन अमेरिका में हुआ तो वहाँ पे आईएमएफ के पास वो एडजस्टमेंट के लिए गए। तो जब आईएमएफ के पास आदमी देश एडजस्टमेंट के लिए जाता है तो उसका असर ये होता है कि जो फिर बैंक है वो आपको कैपिटल लेंड करने लगते हैं, और जब वो कैपिटल लेंड करते हैं तो फिर आप ये जो तेल है या जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनको खरीद सकते हैं बाहर से, और फिर उससे अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार आ जाता है। साथ ही हमने अरुण कुमार से ये भी पूछा कि श्रीलंका कैसे इस आर्थिक संकट से बाहर आ सकता है, तो इसे लेकर उन्होंने जो कहा वो भी आपको सुनाते हैं। ये एक बड़ी मुश्किल है श्रीलंका के सामने, क्योंकि जब तक कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी तो नेगोशिएट करना मुश्किल होता है, और जब तक कि सरकार कुछ आश्वासन न दे कि हम ये कंडीशंस फॉलो करेंगे, तब तक आईएमएफ को विश्वास नहीं होगा कि वो कंडीशंस, अगर सरकार गिर गई तो वो फिर कंडीशंस फॉलो होंगे या नहीं होंगे। तो इसलिए स्टेबिलिटी का होना जरूरी है। पर मेरा मानना है कि इस समय आईएमएफ से ज्यादा भारत को मदद करना चाहिए श्रीलंका में। वहाँ पे जो खाने पीने की वस्तु और जो एनर्जी का क्राइसिस है उसको भारत सॉल्व कर सकता है, क्योंकि भारत के लिए बहुत जरूरी है कि श्रीलंका में स्टेबिलिटी आए। तो आईएमएफ करे या ना करे, पर भारत को तुरंत मदद करनी चाहिए और वहाँ के लोगों को दिखाना चाहिए कि भारत उनके साथ है। भारत भी श्रीलंका की मदद के लिए पीछे नहीं हट रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के मुताबिक भारत ने तेल समेत दूसरे जरूरी सामान खरीदने के लिए श्रीलंका
को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। अब देखना होगा कि श्रीलंका इस आर्थिक संकट से कब तक बाहर निकल पाता है। इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जागरण.com। नमस्कार।